हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ फ्रॉम बियो सवार लॉ। तो बियो सवार जो लॉ है उससे हम लोग है ना एम्पियर सर्किटल लॉ डिराइव करने वाले हैं। तो देखते हैं। तो बेसिकली फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर विच इज़ लॉन्ग, ठीक है, हमें मालूम है कि अगर एक करंट कैरिंग वायर जो कि लॉन्ग है तो उसके लिए हमें जो फील्ड मिलती है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं एक वायर बना देता हूँ, ठीक है, जो कि एक लॉन्ग वायर है। तो उसके लिए उसमें अगर करंट आई बह रहा है, बाय द वे करंट आई बह रहा है, तो उसके इर्द गिर्द जो फील्ड बनती है ना, उसके आसपास जो फील्ड बनती है बेसिकली, तो वो जो फील्ड है, ठीक है, उस फील्ड की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, वेर ए इज दिस रेडियस, ठीक है। तो ए इज द रेडियस। तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। तो मतलब यानी कि इस लूप के ऊपर यहाँ पर कहीं पे भी अगर एक पॉइंट पी कंसिडर कर लिया, चाहे वहाँ, क्योंकि वो एक सर्कल है, ये बेसिकली है ना, एक सर्कल है, भले वो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो एक सर्कल है। तो बेसिकली उस पर अगर आपने कहीं भी चुन लिया पॉइंट पी जो कि ए डिस्टेंस की दूरी पर है, तो आपको इतनी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, ठीक है। तो चलिए, ये तो हमें मालूम है बायोट-सावर्ट लॉ से। अच्छा, बाय द वे अगर मैं एक इसके ऊपर इसी लूप के ऊपर ही अगर मैं एक एलिमेंट चुन लूँ, जस्ट एक लेंथ एलिमेंट, तो मान लेते हैं कि एक लेंथ एलिमेंट मैंने चुन लिया भाई, ये वाला, ठीक है, लेंथ एलिमेंट चुन लिया, इसका नाम डीएल रख दिया। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के ऊपर किस डायरेक्शन में होगी? तो आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंशियल ही होगी। मैग्नेटिक फील्ड जो टेंजेंशियल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे घूम रही है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंशियल होगी। तो मतलब यानी कि वो ऐसे देखेगी, है ना, ऐसे देखेगी, इधर से ऐसे देखेगी, तो इट्स गोइंग टू बी टेंजेंशियल। तो पॉइंट पी पर अगर मैं एलिमेंट लेता हूँ डीएल, चाहे कहीं भी एलिमेंट लेता हूँ डीएल, और पॉइंट पी पर लेता हूँ फील्ड, चाहे कहीं भी इस लूप पे लेता हूँ फील्ड बी, तो बेसिकली डीएल और बी हमेशा सेम डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे, दैट्स फॉर श्योर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो डीएल है वो सेम ही डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे, दैट्स फॉर श्योर, है ना, करेक्ट है ना। तो बेसिकली अगर मैंने बी डॉट डी एल लिया, जस्ट डॉट प्रोडक्ट लिया, तो मुझे क्या मिलेगा ना, बी डी एल कॉस 0 मिलेगा, है ना, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी कि मुझे सिंपली बी डी एल मिलेगा। चलो, तो चलिए मैं बी डॉट डी एल की सिंपली जो है वो वैल्यू लिख देता हूँ। इट इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम यर, इट इज़ सिंपली गोइंग टू बी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए इंटू डी एल, है ना। ये इसके हिसाब से ऐसी मुझे वैल्यू आ जाएगी। तो जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा, क्लोज इंटीग्रेशन, व्हाट एम आई गोइंग टू गेट इज बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए इंटू क्लोज इंटीग्रल डी एल। अब जब मैं इस डी एल पे क्लोज इंटीग्रेशन परफॉर्म करूँगा, तो मेरे जो ये छोटे छोटे से डी एल हैं पूरे वायर पे, है ना, जो मैंने बनाए पड़े हैं ये डी एल, तो ये जो सारे छोटे डी एल हैं ये ऐड हो जाएंगे, और पूरे जो वायर की जो, पूरा वायर नहीं इन द सेंस, सॉरी, पूरा जो ये लूप है, लूप, ठीक है, तो ये लूप के ऊपर जो है मुझे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज़ गोइंग टू बी द सर्कमफरेंस ऑफ द लूप। तो सर्कमफरेंस ऑफ द लूप है कितना भाई, तो इट इज़ 2 पाई ए, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए इंटू 2 पाई ए, है ना, इस तरीके से मेरा जो है ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब मुझे मिल जाएगा बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। और ये आई है क्या, बेसिकली आई एक्चुअल में आई एनक्लोज्ड है, क्योंकि ये बंद है ना उस लूप के अंदर, उस मैग्नेटिक लूप के अंदर, या जो डीएल आपने लिया है उसके अंदर वो बंद है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसी का नाम कुछ और नहीं बल्कि यही आपका एम्पियर्स लॉ है, ठीक है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ भी कहते हैं इसको। तो इसका अगर किसी ने पूछा डेफिनेशन क्या है, मतलब यानी कि क्या कैसे बोलोगे इसे, तो आपको बस सिंपली बोलना है कि द क्लोज इंटीग्रल of dot product of magnetic field induction B and the element of the Amperian loop is equal to the product of the permeability of free space times या फिर and the current enclosed by that loop, है ना, current enclosed by that loop। तो इट्स वेरी सिंपल। देखिए फिर से, the closed integral of the dot product of the magnetic field induction and the
लेंथ एलिमेंट ऑफ द लूप इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड बाय दैट लूप, है ना। तो ये बड़ा सिंपल सा आपके लिए हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वाला जो पार्ट है मतलब जो एम्पियर सर्किटल लॉ हमने डिराइव किया है वीओ सवार लॉ से, ये आपको समझ में आया। थैंक यू।